पंखा धीरे धीरे घूम रहा था। कमरे में धूल की हल्की सी परत बैठी थी। लैंप की रोशनी में एक पुरानी फोटो चमक रही थी, सिया की फोटो। हंसती हुई, पर उसकी आंखों में कोई गहरा डर छुपा हुआ। आरव ने वो फोटो हाथ में लेकर कहा, अगर मैं उस रात 5 मिनट पहले पहुंच जाता तो शायद तू आज जिंदा होती सिया। उसकी आवाज़ कांप गई। वो अभी भी उसे सीता, जानू, बेबी नहीं बोल पाता था, बस सिया, क्योंकि वही नाम उसके लिए दर्द बन गया था। वो डायरी खोलता है। पन्नों के किनारे फट चुके हैं। कुछ जगहों पर बारिश के दाग हैं, कुछ जगहों पर आंसुओं के। पहली लाइन, कुछ लोग जिंदगी में इसलिए आते हैं क्योंकि किस्मत चाहती है कि तुम टूटो। वो गहरी सांस लेता है। यादें वापस आ रही हैं, और वे यादें आज भी खून की तरह जलती हैं। उस शाम आसमान पर भयानक बादल थे। हवा में मिट्टी और नमक की गहरी खुशबू फैली थी। सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स झिलमिला रही थीं, जैसे किसी ने उनकी सांस रोक दी हो। आरव उस दिन भी अपनी अकेली, थकी हुई जिंदगी जी रहा था। ऑफिस, घर, नींद, फिर वही दिन। लेकिन उस शाम किस्मत उसके सामने उतर आई थी, एक लड़की के रूप में, सिया। भीगी हुई, सांसें तेज, आंखों में हल्का डर, पर होठों पर ऐसी मुस्कान जैसे दुनिया जो भी कर ले उसका दिल नहीं बदलेगा। वो पेड़ के नीचे खड़ी थी, पर बारिश के छींटे फिर भी उस पर गिर रहे थे। आरव पहली बार उसे देखकर रुक गया। वो खुद को रोक नहीं पाया। कुछ था, कुछ ऐसा जो उसकी रूह को खींच रहा था। सिया ने कहा, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं आपका छाता ले सकती हूँ? थोड़ी देर से यहाँ फंसी हूँ। आरव बस उसे देखता रहा, जवाब देना भूल गया। सिया मुस्कुराई, अगर आपकी दुनिया टूट जाएगी तो ना देना, मैं संभल लूंगी। वो लाइन आरव के सीने पर सीधी लगी। उसने छाता बढ़ाया, और यहीं उन दोनों की कहानी शुरू हो गई। जब दोनों एक ही छाते के नीचे चल रहे थे, आरव को पहली बार पता चला, जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं, किसी के साथ चलने का नाम भी है। बारिश की आवाज़ छाते पर ऐसे पड़ रही थी जैसे कोई दुआ पढ़ रहा हो। सिया बीच बीच में हवा को सूंघती, बारिश की बूंदें पकड़ती, फिर मुस्कुरा देती। उसने कहा, बारिश मुझे बचपन से पसंद है, बस अब अकेले भीगने से डर लगता है। आरव ने पूछा, क्यों डर लगता है? सिया ने हल्के से उसकी आंखों में देखा और बोली, कुछ यादें बारिश में वापस आ जाती हैं। उसके बोलने का अंदाज ऐसा था कि आरव का दिल 1 सेकंड के लिए रुक गया। दोस्ती से बढ़कर, पर प्यार कहने जितना आसान नहीं। कुछ हफ्तों बाद दोनों की बातें इतनी बढ़ गईं कि दिन सिया से शुरू होता और रात उसी पर ख़त्म होती। कभी कॉफ़ी, कभी पार्क, कभी गंगा किनारे बैठकर घंटों बातें। लेकिन हर खुशी के पीछे एक सवाल घुसा रहता, सिया का अतीत क्या है? वो अचानक चुप हो जाती, कभी कहती, आरव तुम अच्छे हो, बहुत अच्छे, पर मैं अच्छी नहीं हूँ। आरव कहता, पागल हो क्या तुम? सिया बात काट देती, नहीं सुनो, अगर किसी दिन मैं गायब हो जाऊं तो मुझे ढूंढना मत। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जो मजाक नहीं था। एक रात उसने लिखा, कुछ लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, अगर उन्होंने मुझे पा लिया तो मैं ख़त्म हो जाऊंगी। और 2 मिनट बाद मैसेज डिलीट कर दिया। आरव ने पूछा, क्या मतलब था? सिया ने सिर्फ लिखा, कुछ नहीं, इग्नोर इट। और यही सबसे डरावनी बात थी। उन दिनों में एक और रहस्य था, सिया की कलाई पर नीला निशान। एक शाम आरव ने देखा, उसकी कलाई पर हल्का सा नीला निशान था, जैसे किसी ने जोर से पकड़कर खींचा हो। उसने पूछा, ये कैसे हुआ? सिया घबरा गई, बहुत तेजी से। उसने तुरंत अपनी कलाई छिपा ली और बोली, कभी कभी इंसान को चोट लगा हुआ बताना खुद चोट से भी ज्यादा दर्द देता है। ये लाइन आरव के दिल में आग की तरह जली। उस रात उसे नींद नहीं आई। लेकिन सबसे खतरनाक था वो फ़ोन कॉल्स। कभी कभी सिया फ़ोन पर बात करते करते अचानक चुप हो जाती। कभी कहती, किसी को मेरे बारे में मत बताना। कभी कहती, अगर कोई पूछे कि मैं कौन हूँ तो बोलना मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ। एक बार आरव ने ज़बरदस्ती पूछा, सिया क्या तुम किसी से भाग रही हो? सिया कुछ पल चुप रही, फिर कहा, हाँ, और शायद एक दिन वो मुझे पकड़ लेंगे। ये पहला संकेत था। और सबसे बड़ा, वो रात जिसे सोचकर आज भी आरव काम जाता है। रात के 8:54। फ़ोन बजा। स्क्रीन सिया कॉलिंग, पर उसकी आवाज़ इस बार पूरी तरह टूट चुकी थी। आरव, प्लीज़, क्या तुम अभी पाक आ सकते हो?
कृपया जल्दी, मैं अकेली नहीं हूं यहाँ। आरफ को लगा उसकी नसों में खून नहीं, करंट दौड़ गया। वो पागलों की तरह बाहर भागा, फुटपाथ पर फिसला, कंधा दीवार से टकलाया, लेकिन रुका नहीं। बारिश इतनी तेज थी कि आंखें खोलना मुश्किल था, पर उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज थी, सिया। उसने पार्क का गेट खोला। चारों तरफ अंधेरा, पेड़ों के बीच छायाएं हिल रही थीं, और बीच में एक बेंच पर सिया बैठी थी, भीगी हुई, डरी हुई, तड़पती हुई। उसकी आंखों में भीगी हुई मौत जैसा डर था। आरव ने उसके कंधे को पकड़ा। सिया, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सिया ने धीरे से उसका हाथ हटाया, आवाज कांपती हुई। आरव, मुझे कल सुबह शहर छोड़ना होगा। आरव की रूह जम गई। क्यों? अचानक क्या हुआ? उसने इधर उधर देखा, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो, और सिया ने कहा, क्योंकि वे लोग मुझे ढूंढ चुके हैं। आरव हक्का बक्का, कौन लोग? और यही वो पल था जब सिया की आंखों में आंसू भर आए और उसने फुसफुसाते हुए कहा, जिनसे मैं भागकर तुम तक आई थी। ये कहते ही पेड़ों के पीछे एक कार की हेडलाइट चमकी। सिया घबरा गई, खड़ी हो गई। आरव का हाथ झटका। नो आरव, तुम पास मत आओ। अगर किसी ने तुम्हें मेरे साथ देखा तो वे तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। वो रोते रोते बोली। हमारा मिलना यहीं तक था। और वो भागी, तेज, बहुत तेज, बारिश में, अंधेरे में, उस गाड़ी की दिशा के उलट। आरव उसके पीछे भागा। सिया रुको, सिया आओ, सिया। लेकिन उसने एक बार पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, और वो अंधेरे में गुम हो गई। 1 घंटे बाद पुलिस का फोन आया। क्या आप आरव हैं? जी। क्या आप सिया मेहरा को जानते हैं? आरव की सांस रुक गई, उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो गए। क्या हुआ? ऑफिसर ने धीमी आवाज में कहा। हमें नदी के पुल के पास एक लड़की का दुपट्टा मिला है। शायद वो कूद गई। आरव जमीन पर गिर पड़ा। पार्ट 1 यही खत्म नहीं होता। कहानी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि अगले दिन एक ऐसा सबूत मिलता है जो बताता है सिया मरी नहीं थी, उसे गायब किया गया था।